नमस्कार, मैं आपके साथ रनम जहान शेख और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस तरह से जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है, उसी तरीके से जीने के लिए पानी की भी उतनी ही जरूरत है। पानी के बिना इंसान जी नहीं सकता। इसने आपके प्रदेश और आपके जिले और आपके शहर में पानी की स्थिति कैसी है, क्या आपके शहर में साफ पानी आता है या नहीं, ये जानने के लिए रियलिटी चेक मुहिम की शुरुआत की गई है। इस मुहिम के जरिए हम आप तक आपके शहर में पानी की क्या किल्लत है इसके बारे में जानकारी देंगे। ग्राउंड रिपोर्ट से हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे और खास बातचीत भी हम उनसे करेंगे, हालातों के बारे में जायजा लेंगे। आपके क्षेत्र में पानी के लिए सुविधाएं कैसी है, यही जानने के लिए अलग अलग जगह से रिपोर्टर भी जुड़ेंगे। खास बातचीत करेंगे कि क्या कुछ स्थिति फिलहाल आपके जिले में बनी हुई है और आखिर कमी कहाँ आ रही है, इसको लेकर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और जिस तरीके से अब लगातार गर्मी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ जो है जनता पानी की किल्लत से जो है वो परेशान है। दूर दराज लोग जाते हैं पानी के लिए, लेकिन ये जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, कई सालों से इसी तरीके से बनी हुई है। प्रशासन को भी जनता ने कई बार अवगत करा दिया, लेकिन प्रशासन का भी इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। और यही रियलिटी चेक करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे ग्राउंड रिपोर्ट से, और वो तमाम रिपोर्ट जो है वो बताएंगे कि आखिर कहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही है, आखिर इतने साल बाद भी पानी की जो समस्या है उसे क्यों नहीं पूरा किया गया है। और जिले में पाइपलाइन बिछाई गई है, जिले में नल भी लगाया गया है, घर घर नल है, लेकिन पानी क्यों नहीं है। आखिर प्रशासन का इस तरफ ध्यान क्यों नहीं जा रहा है। वोट के दरमियान वादे तमाम किए जाते हैं, आखिर उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया जाता। और जनता से भी बातचीत होगी, क्योंकि जिस तरीके से लोग जो है और खास करके महिलाएं दूर दराज जाती हैं पानी के लिए, और कई ऐसे जिले हैं जहां पर दूषित पानी भी आते हैं और वो दूषित पानी पीने की वजह से मरीजों की संख्या में भी इजाफा होता है। तो कहीं ना कहीं जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। और जिस तरीके से खाना जरूरी है जिंदगी में, उसी तरीके से पानी बेहद ज्यादा जरूरी है। कई काम जो है पानी के बिना जो है वो रुक जाते हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से किल्लत जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और इसका असर जो है तमाम चीजों पर भी पड़ता है। आखिर कहाँ क्या कमी रह रही है, प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी, अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी आखिर इस समस्या का हल आज तक क्यों नहीं निकल पाया है। और आपको बता दें कि वोट के दरमियान जो है वादे तमाम किए जाते हैं, लेकिन उन वादों को जब पूरा करने का वक्त आता है तब जितने भी अधिकारी है वो मुकर जाते हैं। और ये स्थिति कई सालों से इसी तरीके से बनी हुई है। जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, पीछे का कारण क्या है, क्योंकि ये तमाम ही वो चीज़ें हैं जो निजी ज़िंदगी में जो है बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, लेकिन उन तमाम ज़रूरतों को पूरा नहीं किया गया है आज तक। तो ऐसे में शहर में पानी की किल्लत है। रियलिटी चेक हम इस मुहिम को छेड़ा है हमने, और क्या आपके इलाके में साफ पानी आता है या नहीं, हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, वो तमाम जानकारियां जो है वो देंगे। और क्या कुछ वहां पर हालात फिलहाल बने हुए, इसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि ये जो समस्या है कई सालों से इसी तरीके से बरकरार है। पीने का पानी नहीं है, साफ पानी नहीं है, दूषित पानी जो है वो जनता पीने को मजबूर है। और यही कारण है कि जिलों का विकास नहीं हो पाता है, और यही कारण है कि जनता के स्वास्थ्य के साथ जो है वो साफ तौर पर खिलवाड़ होता है। तो आपको बता दें कि पानी की किल्लत इसी तरीके से बनी हुई है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सिकंदर जो है रायपुर से जुड़ चुके हैं। सिकंदर, गर्मी का सितम और दूसरी तरफ पानी की किल्लत, क्या कुछ स्थिति फिलहाल वहां पर? में मार्च और अप्रैल के महीने से ही भारी गर्मी आ गई है। यहाँ पर लगभग 42 डिग्री से भी ज्यादा गर्मी है। मौसम विभाग ने भी लू को लेकर के अलर्ट किया हुआ है। और ऐसे में किस तरह से वार्ड के जो कई वार्ड ऐसे हैं जो स्लम एरियो में भी आते हैं, और कई वार्ड जो है बेहतर तरीके से भी कई वार्डों में पानी की व्यवस्था जो है हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें, अभी हम वार्ड नंबर 56 में है, जो यहाँ पर पानी की जो समस्या है वो लगातार बरकरार है और गंदा पानी भी आता है। और जैसे कि बता दूं कि जिस तरह से लोगों को पानी की जरूरतें पड़ती है, तो उस हिसाब से पानी यहाँ पर नहीं मिल पाता है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरह से जो पाइपलाइन, निगम की जो पाइपलाइन वार्ड नंबर 56 में गई हुई है, वो नाली से गुजरती हुई, देखिए जो तस्वीरें हैं, गंदी नालियों से ये जो पाइपलाइन है वो गंदी नालियों से होते हुए गुजरी है, और जिससे गर्मी के समय में कई तरह की बीमारियां फैलती है।
उन बीमारियों के बचाव के लिए प्रशासन को या नगर निगम सरकार को भी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आपको बता दूं, लगभग काफी समय हो गया है और ये जो नाली है, इस तरह से इस नाली में गंदगी जो है वो बरकरार रहती है। यहाँ के लोगों ने कई बार शिकायतें भी की है कि जो पाइपलाइन गई है वो नाली से गुजरते हुए जाने के कारण लोगों को यहाँ पर भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि गर्मी का समय है, अगर बात करूं तो डायरिया या पीलिया, गंदा पानी हो या फिर साफ सुथरे जगह से पाइपलाइन नहीं पहुंचता हो, कई जगह तो पाइपलाइन भी फटे हुए रहते हैं, तो उस वजह से कई बड़ी बीमारियां भी यहाँ पर हो सकती है। जी सिकंदर, साफ तौर पर दिक्कतें जो है वो देखने को मिल रही है। सिकंदर बने रहिएगा, एक बार अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, क्या कुछ स्थिति, क्योंकि जिस तरीके से पानी की किल्लत साफ तौर पर देखने को मिल रही है और इस गर्मी के मौसम में आखिर जनता अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं? बिल्कुल तरन्नुम, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, हम आज़ाद भारत में 75वां वो मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। लेकिन अगर जो हालात हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, अगर उनकी बात करें तो पानी को लेकर, पानी आम जीवन में जैसा खाना जरूरी है, पानी भी जरूरी है। अब जनप्रतिनिधि आते हैं, चुनाव के टाइम पे वोट मांगते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद पलट कर नहीं देखते। ये स्थिति है। हम रायसेन से 19 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पीपल खरिया के रतनपुर में पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं ये वो बर्तन रखे हुए हैं जो भराने का इंतजार कर रहे हैं। ये वो ग्रामीण बैठे हुए हैं जो पानी के लिए परेशान हैं और भरी धूप में, जहां अभी सुबह का 10 साढ़े 10 बज रहा है और तापमान लगभग 35-36 डिग्री हो जाता है, ऐसी स्थिति में ये पानी के लिए परेशान नजर आ रहा है ग्रामीण। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। एक कुआं था वो भी पूरी तरह से सूख चुका है। वहीं अगर रसूखदारों की बात करें तो जो ग्राम क्षेत्र के बड़े पटेल हैं वो पानी के, अगर ट्यूबवेल से ग्रामीणों को पानी भरने देते हैं गरीबों को, तो पानी भरा जाता है। नहीं तो ये गरीब लोग चंदा करते हैं, 25-25, 50-50 रुपए मिलाते हैं, 800 रुपए का एक टैंकर बुलवाते हैं, उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा पानी भरते हैं। तो आप ऐसी इनकी जिंदगी से आप लगा सकते हैं, इनकी हकीकत से, कि आजाद भारत में 75वां महोत्सव तो मना रहे हैं, लेकिन ऐसी कैसी आजादी और ऐसा कैसा जनप्रतिनिधियों के वादे आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। आइए हम जमीनी स्तर की बात करते हैं तो कितनी परेशानी उनको भोग रही है, आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बबलूनाथ जी, पानी की क्या समस्या आ रही है आपको? पानी की इतनी समस्या आ रही कि कहीं से अगर मिल जाता है तो भर लेते हैं, नहीं तो फिर चंदा करते हैं और टैंकर बुलवाते हैं। 800 रुपए का टैंकर आता है। फिर कैसे बुलवाते हैं, चंदा करते हैं? चंदा करते हैं 10-10, 20-20, 50-50 रुपए, वो भी पूरा नहीं हो पाता एक टैंकर में। वो भी पूरा नहीं हो पाता। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। तरन्नुम भाई, क्या नाम है आपका? रेखा भाई। रेखा भाई, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी पानी के लिए। हम सुबह से जाते थे, 1 घंटा हमारे बच्चे भूख में रोते रहते कि मम्मी कब रोटी पानी भरेंगे, जब तो रोटी बनाएंगे। ये परेशानी है। नल लगा के गए, वो भी पानी नहीं है। नल लगा के गए लेकिन पानी नहीं है। आपका क्या नाम है माता जी? कमलाबाई जी, आपको कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी है सर, पानी खेतों में जाते, लाइट रहती है तो भर लाते, नहीं तो परेशान। लाइट रहती है तो आप देख सकते हैं कि भर लाते हैं पानी, इसके बाद नहीं तो पानी नहीं भर पाते। अजय, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि दिक्कतें बेहद ज्यादा है। अजय बने रहिएगा, एक बार सिकंदर का रुख कर लेते हैं। सिकंदर, चुनाव के टाइम पर वादे पूरे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों को जब पूरा करने का वक्त आता है तो कोई भी ध्यान नहीं देता। आखिर क्या कारण है कि वहां पर आज तक पानी की किल्लत है? बिल्कुल, जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि हो या फिर कोई नेता हो या फिर चुनाव का समय हो, तो वार्ड में अगर हम बात करें राजधानी रायपुर में ऐसे कई वार्ड हैं जो इस तरह की समस्याएं बनी होती है। और वार्ड में जो चुनाव लड़ना चाहता है या जो चुनाव लड़ रहा है वो लोगों के बीच पहुंचता है, बड़े बड़े वादे करता है, बड़ी बड़ी लुभावनी वादे करता है, लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं जो इस वार्ड के ही लोग हैं, हम उनसे जानते हैं। माता जी, यहाँ पर पानी कितना टाइम आता है और साफ पानी मिल पाता है? ठीक है सिकंदर, मैं आपका रुख करूंगी। इसी बीच हमारे साथ संजय भी जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ स्थिति फिलहाल वहां पर, क्योंकि पानी की किल्लत साफ तौर पर देखने को मिल रही है, रियलिटी चेक क्या है? इलाकों में पानी की किल्लत का जो सूचना है वो मिलती है। लगातार लोग परेशान रहते हैं और हर गर्मी में ये स्थिति रहती है। लेकिन फिलहाल जो अमृत योजना जो शासन के द्वारा चलाई गई है उसको लेकर काफी राहत की यहाँ पर सांस ली जा रही है लोगों द्वारा। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अमृत योजना के तहत उनको पानी मिल पाया है, उनके पास पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहा है या नहीं। आप मुझे ये बताएं कि अमृत योजना जो अभी लागू की गई है, अभी डाली गई है, तमाम सारी लाइनें पूरे शहर भर में डाली गई हैं, लोगों को परेशानी भी हुई,
के चलते, तो क्या पानी आपको मिल रहा है? बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है हमें 24/7 साल के 365 दिन, और बिना मोटर के 2 मंजिल तक पानी बिना मोटर के टंकी में पहुंच रहा है। बिल्कुल, तो दो मंजिल तक पानी पहुंच रहा है, इसका मतलब दबाव पानी का बिल्कुल सही है। वहीं कुछ और लोग भी मौजूद है। आप थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि पानी अभी अमृत योजना अभी डली थी, इससे पहले जो है जीडीए की टंकी हुई, तो उसको लेके इससे पहले पानी कितना मिलता था, तो अब पानी की जो व्यवस्था है उसमें कितना सुधार आया है? काफी सुधार आया हुआ है। पहले कम पानी मिलता था, पर्याप्त पानी आया, 2 मंजिल तक आराम से पानी मिल जाता था। जी, दूसरी बात मैं बता दूं तरन्नुम को, यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर लगातार अमृत योजना की मॉनिटरिंग करते हैं, लगातार जो है अलग अलग इलाकों में जाके पानी के दबाव की जांच करते हैं। हालांकि कुछ इलाके ग्वालियर में ऐसे भी हैं जहां पर पानी अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन संजय मॉनिटरिंग पूरी होती है लेकिन उसके बावजूद समस्या का कोई भी हल नहीं निकलता। संजय बने रहिएगा, सीधा सिकंदर का रुख कर लेते। सिकंदर, आप जनता से बातचीत करिए कि आखिर कब से ये समस्या इस तरीके से बनी हुई है? बिल्कुल तरन्नुम, आपको बता दूं, जिस तरह से नगर निगम सरकार ने 10 सदस्यीय टीम बना करके वार्ड में अधिकारियों को भेजने की बात की थी ताकि लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। अब देखना होगा कि वाकई में किस तरह के निराकरण हो रहे हैं। जो 10 सदस्यीय टीम बनी है, क्या वो टीम अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और माता जी, आपके यहाँ पानी आती है, नाली में पाइपलाइन गया हुआ है, पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता है या फिर परेशानियां होती है? परेशानी नहीं है, 6 बजे खुल जाते, 7 बजे खुल जाते। 6 बजे 7 बजे पानी मिल जाता है। और जो पाइपलाइन गई हुई है तो जो गए हैं तो उससे चालू नहीं करा। अच्छा, तो पानी वाला के हमारे साथ और कुछ लोग हैं। आप लोग क्या पानी आता होगा तो किस तरह की परेशानी आती है? पानी समय पे मिल पाते हैं? ये शाम आता है, पानी नहीं आता है, बंद हो जाता है, जल्दी बंद हो जाता है। समय पे पानी नहीं मिल पाती है, पानी खाली हो जाता है, पानी नहीं मिलता। बिल्कुल तरन्नुम, जिस तरह से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिस वार्ड नंबर 56 में है हम लोग, यहाँ के लोग, पानी तो आता है लेकिन समय पे लोगों को पानी नहीं मिल पाता है, और जल्दी से जो पानी बिल्कुल है, सिकंदर, पानी आता है लेकिन समय पर पानी नहीं मिल पाता है और किल्लत साफ तौर पर देखी जा रही है। सिकंदर बने रहिएगा, अजय का रुख करते हैं। अजय, आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? ये समस्या तस की मस काफी लंबे समय से बनी हुई है। बिल्कुल तरन्नुम, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अपने सहयोगी से एक गुजारिश करूँगा कि वो आपको एक नज़ारा दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि देखिए ये मतलब दुखद नज़ारा है कि ये ग्रामीण पानी के लिए आप देख सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी इनकी विडम्बना कि जनप्रतिनिधि यहाँ वोट मांगने आते हैं, उसके बाद पलटकर नहीं देखते हैं। हालांकि ग्रामीणों ने एक बात जरूर कही कि यहाँ का जो पीपल पंच है राजकुमार ग्वाला जी, उनकी यहाँ पर ग्रामीणों ने काफी तारीफ की है। हमारे साथ वो मौजूद है, उन्होंने कहा कि रात दिन प्रयास करते हैं और टैंकर भेजते हैं। राजकुमार जी, चूंकि ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पानी की समस्या है, अब आपके द्वारा इनको ग्रामीणों को पानी दिलाने के लिए कहाँ कहाँ प्रयास किए गए? साहब, जो प्रधानमंत्री की योजना के तहत बोर करवा चुके हैं, 15 महीने पहले बोर हो चुका है। आधी अधूरी लाइन ठेकेदार द्वारा बिछा के चले गए और हमारे सीसी रोड को भी खोद के चले गए। 1 साल हम पानी के लिए परेशान रहे और अभी भी परेशान हैं। अगर अभी तक जो शासन की स्कीम रही उसको धरातल पे उनने ना उतारा, और शासन का जो पैसा जो इन्वेस्ट कर रहा है ठेकेदार, वो गलत है। इसमें ना किसी शासन की पकड़ है, ना प्रशासन की पकड़ है, ना मंत्री जी की पकड़ है। भाई जनप्रतिनिधि कहाँ तक जाएगा भाई? या ज़्यादा तहसील या कलेक्टर या हमारे क्षेत्रीय मंत्री साहब के पास कई बार मैं उनको भी अवगत करा चुका हूं, मगर अभी तक ठेकेदार द्वारा काम नहीं हुआ है और मेरे ग्रामवासी परेशान हो रहे हैं पानी के लिए, जिसके लिए मैं कई बार प्रयास कर चुका हूं। आज ग्रामीण के सामने, आपके सामने खुद दिखा रहा है, क्या ग्रामीण मेरे खुद परेशान हैं, कहाँ से पानी लेके आ रहे हैं, चंदा खुद इकट्ठा करते हैं, चंदा खुद करके टैंकर ला रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? अनिल जी, आपको पानी की कितनी समस्या हो रही है? सर बहुत समस्या हो रही है पानी की। कितने किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं? यहाँ से करीबन कभी 2 किलोमीटर भी दूर जाना पड़ता है, कभी बहुत दूर से लाते हैं पानी। गाड़ियों से जोड़ो लाते हैं, टैंकर डलता है, ये तो चंदा करके लाते हैं। दादा, आपको कितनी परेशानी है इस पानी? हमको बहुत परेशानी, हम पर हमारी मवेशी मर रही है प्यास के मारे। मवेशी प्यास के मारे मर रहे हैं, दवाई नहीं मिल रही है, मवेशी कहाँ से मिले? चलिए, आप देख सकते हैं कि पानी के कारण मवेशी भी मर रहे हैं। हम फिर एक बार पहुंचते हैं एक महिला के पास, उनकी पीड़ा समझने।
कि क्या परेशानी आपको सर बता। मेरी खुद की आसनाथ बोल रही हूँ। मेरी खुद की गैया थी, बड़ी बड़ी 2-2 मालढोर मोल लेके आई, खरीद के लाई, जो दूध देती थी। पूरी गैया पानी के मारे मेरे गैया बच्चे मर गए। वो गैया सूख रही, तालाब में पानी नहीं है, कहीं से हम कितने परेशान अगर बन जाता तो मवेशी देख सकते हैं कि ये वो तालाब अजय बिल्कुल, और जिस तरीके से तस्वीरें आपने दिखाई कि दूर दराज से महिलाएं और बच्चे जो है वो पानी लेकर आ रहे हैं, और ये अपने आप में तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। अजय बने रहिएगा, सीधा संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, वादे पूरे करने के लिए यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव में वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों को धरातल पर नहीं उतारा जाता, आखिर पीछे का कारण क्या है? तरन्नुम, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि 16 लाख की ग्वालियर की आबादी पर जो है निगम द्वारा दावा किया जाता है कि 5 से 7 लाख की आबादी को हम पानी दे पा रहे हैं, लेकिन बाकी आबादी को यहाँ पर पानी सप्लाई तो सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। मेरे साथ मॉनिटरिंग कर रहे जो निगम के अधिकारी हैं जागेश श्रीवास्तव, उनसे बात करेंगे किस तरीके से वो देखते हैं पानी की समस्या को। जी, हर बार गर्मी में समस्या होती है पानी की, लेकिन परेशानी ये है कि निगम की ना लाइनें जो है सब जगह नहीं बिछाई गई है। इससे पहले भी आपने हालांकि तमाम सारी कोशिशें की। अमृत योजना अब आ चुकी है, अमृत 2 आने वाली है, तो क्या योजना रहेगी? कितने लोग हैं उनको पानी की सुविधा मुहैया करा पाएंगे? अभी अमृत योजना के तहत हमारा एक 160 MMT का नया प्लांट आया है। 2050 जनसंख्या इसी बीच में हमने इसमें 42 टंकियों का निर्माण किया जाना है। हमारी 40 टंकियों का निर्माण हो गया है। 2 टंकियों का निर्माण थोड़ा जल्दी के कारण लेट हो गया, लेकिन वो भी अभी काम चल रहा है। और लगभग कितने लोगों को आप पानी पहुंचा पाएंगे आगे के प्रोजेक्ट में? कवर तो हमको 100% करना है, लेकिन अभी हम जहाँ हमारे पास पाइपलाइन का था उसमें हमने लगभग 7 से 8 लाख आदमियों को हम पानी में दे पाएंगे अच्छे से, उचित प्रेशर से। बिल्कुल, तो तरन्नुम, यहाँ पर जो उचित प्रेशर से पानी देने की बात कही जा रही है, बल्कि रियलिटी चेक भी कर लेते हैं कि महिलाएं क्या सोचती हैं इसको लेकर, पानी की व्यवस्थाओं को लेकर। आप बताइए, ये बताएं आप थोड़ा सा, आप यहीं रहती हैं आप, तो पानी की व्यवस्था कैसी है? किस तरीके से आपको पानी मिल रहा है? क्या कोई परेशानी आती है? इससे पहले क्या होता था और अब क्या है? आप मुझे बताएं कि आप जहाँ पर रहती हैं, आपके किस तरीके से पानी आपके यहाँ पर आता है, क्या बिल्कुल, तो तरन्नुम, यहाँ पर पहले परेशानी हुआ करती थी, लेकिन अब चूंकि लोग राहत का अनुभव कर रहे हैं और ये संभव हो पाया है अमृत योजना की वजह से। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बहुत सारे सुदूरवर्ती इलाके हैं ग्वालियर में, तमाम सारी जगह ऐसी भी है जो कि ऊंचे इलाके हैं, वहां पर पानी की समस्या अभी 10 की 10 बनी हुई है। लेकिन अहम बात यह है कि जो 40 संख्या यानी 42 संख्या जो ग्वालियर में पानी टंकी बनाई गई है, उसके चलते लोगों 7 से 8 लाख लोगों को आगे जाकर पानी मिल पाए, जहाँ पर समस्या तस की मस बनी हुई है। संजय बने रहिएगा, अजय का सीधा रुख कर लेते हैं। अजय, आखिर अब जनता की क्या कुछ मांगे हैं? आखिर जनता की मांगों की बात करते हैं तो जनता क्या चाहती है? आदमी को आज के जीवन में, आज के समय में आदमी को जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान, लेकिन आज पानी के बिना ये स्थिति संभव नहीं है। आम जनता ये चाहती है कि जो हम 2 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं या किसी पटेल के खेत में से अगर उसकी मन मर्जी हो जाती है तो वो पानी भरने देता, नहीं तो हम टैंकर में चंदा पानी खरीद के लाएगा तो फिर वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या, अपने बच्चों को पालन पोषण कैसे करेगा? आप सोचिए, गरीब आदमी है, ये मजदूरी करने जाते हैं। आप ये सोचिए, गरीब आदमी है, ये मजदूरी करने जाते हैं ये लोग। ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर पानी की कमी है, पलट के कोई नहीं देख पाता। ये मासूम बच्चे ये अपनी पढ़ाई से परेशान हो रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं ये बच्चे, क्योंकि इनके परिजन इनको समय ना खाना दे पा रहे हैं, ना परिजन स्कूल भेज पा रहे हैं। कारण है तो क्योंकि सुबह से शाम जो जद्दोजहद रोटी के लिए करना पड़ती है, वही इनको जद्दोजहद केवल पानी के लिए करना पड़ रही है। तो पानी एक ऐसी मूलभूत सुविधा है जो शासन को सबसे पहले उपलब्ध कराना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि जनप्रतिनिधि के जो यहाँ पर रसूखदार ठेकेदार है, जिसके द्वारा 15 महीने में भी नल जल योजना की, खैर नल जल योजना तो यहाँ ही नहीं है, पानी की टंकी की अगर व्यवस्था की बात करी, जो व्यवस्था 3 महीने पहले देना थी वो 15 महीने के बाद भी कंप्लीट नहीं हो पाई है। शिकायतों की बात करते हैं तो यहाँ पर जिला प्रशासन से भी शिकायत की है, कलेक्टर को भी आवेदन दिए हैं और मंत्री से तक शिकायत की है। तो अब बिल्कुल अजय, जिस तरीके से रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, उससे कई गुना ज्यादा पानी भी बेहद ज्यादा जरूरी है। अजय, सिकंदर और
संजय, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने रियलिटी चेक में देखा कि किस तरीके से पानी की किल्लत की वजह से जनता जो है बेहद ज्यादा परेशान है। वादे पूरे किए जाते हैं लेकिन उन वादों को धरातल पर नहीं उतारा जाता है। फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।